नमस्कार साथियों। हाँ, ये मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि कैसे हम अपने गार्डन में फ्री के प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मैंने मैक्सिकन पिटूनिया रेडी किया है। ये मेरा 2 साल का प्लांट है और इसमें बाद में तने बन जाते हैं और आप इनको बहुत इजीली अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये तने से इसकी कटिंग भी लग जाती है और आप कटिंग नहीं भी लगाना चाहिए, आप इन्हें रिपोर्ट करते जाइए और इनसे हर साल फ्लावर लेते जाइए। और मार्केट में इनको नर्सरी वाले बहुत महंगे दामों पे बेचते हैं, तो उस वक्त इनको ख़रीदते हुए बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि लगता है कि इतने जो प्लांट जितना इजीली ग्रो होता है। देखिए इसमें सीड बन रहे हैं, ये देखिए। तो अब ये सीड से इजीली ग्रो हो जाएगा। जहाँ ये सीड बिखर जाएंगे, ये इतने सारे इसके सीड हैं, अब मैं इसी के अंदर इसे बिखेर देती हूँ। अगले साल इसमें नए प्लांट्स बन जाएंगे। और नर्सरी वाले इतने महंगे देते हैं, जबकि इतनी इजीली ग्रो होते हैं। तो तब दुख होता है कि ये बेकार के पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नया सैपलिंग उग जाएगा, उसे आप निकाल करके दूसरे गमले में लगा दीजिए, दूसरा गमला तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप मैक्सिकन पिटूनिया भी कोशिश कीजिए कि परिचित के यहाँ अगर है तो उनसे आप एक छोटा सा सैपलिंग ले आइए इसका, और उसके बाद इसे ऐड कीजिए। मैंने पहली बार इसे ऐसे ही ऐड किया था। मेरे एक जगह मैं गई थी, वहाँ पर ये गमले में लगा हुआ था और उसके छोटे छोटे बहुत सारे सैपलिंग उगे हुए थे, जिनको गमले से बाहर निकलने के लिए जगह भी नहीं मिल रही थी। तो उसमें से मैं 2 सैपलिंग सिर्फ लाई थी, वो मैंने एक गमले में रोप दिए थे। अब इसके मेरे पास कई सारे गमले हैं और मैंने कई लोगों को गिफ्ट भी किया है। तो इस पे बिल्कुल पैसे खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आप कहीं से भी फ्री में लेके आइए और फ्री में ही लगाइए। यहाँ पे मैं आपको कई सारी कटिंग दिखा रही हूँ। ये पत्थर चित्रा की एक अलग वैरायटी है। ये भी मैंने कटिंग से, और ये लीव से भी इजीली ग्रो होता है। ये जहाँ पे आपको कट दिख रहे हैं, ये जहाँ पे आपको कट दिख रहे हैं ना दोस्तों, तो अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी तो इन कट से नई जड़ें निकल के नए सैपलिंग निकल आते हैं। तो इससे भी हो जाता है। प्लस अगर मैं इसको यहाँ से कट करके लगा दूँ तो इससे भी नई ब्रांचेज आ जाएंगी और ये भी नया प्लांट बन जाएगा। तो आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, और ये बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। इसके अलावा इसमें ये खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसको कटिंग करने का टाइम आ गया है। और इसमें मैंने एक सिंगोनियम उगा रखा है। सिंगोनियम तो आप पानी में भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और एक दूसरा ये जड़ी प्लांट इसमें तैयार हो रहा है, ये मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है, तो अब इसको भी मैं रिपोर्ट करने के बारे में सोचूंगी। नए प्लांटर में लगाऊंगी। उसके बाद मॉन्स्टर प्लांट की दूसरी वैरायटी है, ये भी कटिंग से ग्रो हो जाती है। अब मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ। पहले वाले में मेरा स्टेम साफ़ नहीं दिख रहा था, जिसमें ये स्टेम इसका साफ़ दिख रहा है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको ये इसकी गांठें दिख रही हैं, इन गांठों पे नीचे जड़ें आ रही हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी, तो ये इतनी सारे सैपलिंग इससे तैयार हो जाएंगे। इनमें बरसात तक अब मैं वेट कर रही हूँ। इनमें जड़ें भी, बल्कि इसमें जड़ें भी आ रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, क्लियर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो कीड़े जैसा दिख रहा है, ये इसमें रूट है, कीड़ा नहीं है, रूट है। और ऐसे ही ये कीड़े जैसी रूट्स इसकी कई जगह पर आ रही हैं। यहाँ पर भी आ रही है ये। तो इसको मैं यहाँ से कट करके इसके इतने सारे प्लांट बना सकती हूँ। और मार्केट में ये भी बहुत महंगा मिलता है, 450-500 का एक सिंगल पत्ती वाला प्लांट देंगे वो। तो इससे अच्छा है कि आप इसे कटिंग से ही अपने गार्डन में ऐड करें, और ये इजीली हो भी जाता है। 100% गारंटी होती है कि अगर आपने कटिंग लगा दी तो इसको ग्रो होना ही होना है। तो आप इतने ज़्यादा पैसे इस पर खर्च करने के बजाय इसको कटिंग से ही अपने गार्डन में ऐड कीजिए, फ्री का प्लांट अपने गार्डन में तैयार कीजिए। और ये मेरे कैलेथिया का प्लांट है। इसकी एक साइड कलर्ड लीव होती हैं, एक साइड जो है ये वेरीगेटेड है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। अभी ये बहुत अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मैंने अंदर रख दिया था और बीच में 2-3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी, तो ये प्लांट गलने लगा था। तो मैं बाहर ले आई थी, बाहर ला के इसके पत्ते सही हो गए हैं। लेकिन इसको आप कैसे ग्रो कर सकते हैं? अभी जैसे ये हेल्दी पत्ते हैं, तो इनके बगल से नए नए प्लांट निकलते हैं। जैसे ये इसमें मैंने तीन ही प्लांट लगाए थे, लेकिन अभी इसमें कई सारे प्लांट दिख रहे हैं। आप रिपोर्ट करते समय इनको अलग अलग कर दीजिए और अलग अलग लगा दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो आप कैलेथिया के प्लांट्स भी
फ्री में ऐड कर सकते हैं। अगर किसी परिचित के पास हो तो एक सैपलिंग आप मांग लीजिए और उसे अपने गार्डन में ऐड कर दीजिए। सालों साल ये बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे नीचे से नए सैपलिंग निकलते रहेंगे, आप उन्हें अलग करके नए प्लांटर में लगाते जाइए और कैलीथिया की संख्या आप अपने गार्डन में बढ़ाते रहिए। मनी प्लांट मैंने आपको दिखाया था, एक मेरा ये बड़े गमले में लगा है और ये थोड़ा सा आजकल ये धूल मिट्टी की वजह से गंदा हो रहा है। बारिश में रखना मैं इसे भूल गई थी और ये खूब फैले जा रहा है। तो मनी प्लांट भी पहले मैंने इसे पानी में ग्रो किया था और उसके बाद इनके सारे पत्तों को अलग अलग लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें है। क्रेसुला का ये प्लांट अभी गंदा हो रहा है, इसको भी अब सावरिंग का टाइम आ गया है। मैंने कुछ दिन पहले सावर किया था, तभी चमकने लगा था। और ये भी मैंने कटिंग से ऐड किया है और मार्केट में ये बहुत महंगे मिलते हैं। इन पे आप पैसे खर्च मत कीजिए और इनको आप कटिंग से ही ग्रो कीजिए। ये पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, अगर आप सिंगल पत्ती डाल देंगे तो उससे भी ग्रो हो जाएगा। और अगर इसकी जैसे ये ब्रांच हो रही है, इस पूरी ब्रांच को मैं कट करके नए प्लांटर में लगा दूं तो ये उसमें नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसको भी आप कटिंग से ही अपने गार्डन में ऐड कीजिए। इससे बहुत सुविधा होगी आपको इसकी ग्रोइंग नेचर समझने में भी, और तभी ये 100% आपके गार्डन में सालों साल चलेगा। इसके बाद ये वाला प्लांट है, इसको आप सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कोई एक ब्रांच काट के आप दूसरे प्लांटर में लगा देंगे तो उससे भी आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये वाला पौधा भी आप कोशिश कीजिए कि आप कटिंग से अपने गार्डन में ऐड कीजिए। मार्केट में ये बहुत महंगा मिलता है और मैंने शायद ये 100 या 150 रुपये का ख़रीदा था तब, लेकिन अब मैंने इसके पत्ते से नया प्लांट भी अपने गार्डन में तैयार किया है। 2-3 जगह तैयार हुए हैं, लेकिन अभी मैंने विशेष ध्यान एक ही पे दिया है जो मुझे दिखाया है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये जितने प्लांट्स रखे हैं इसको छोड़ करके इसको तो मैंने कट करके बचा रखा है। और ये मैक्सिकन पिटोनिया, ये सब मेरे कटिंग प्लांट। ड्रासिना का ये प्लांट भी मैंने कटिंग से तैयार किया है और एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने इसमें सीड भी छोड़ दिए थे और अब आप देख सकते हैं इसमें पिंक सीड लगे हुए हैं। और कटिंग से ही ये मैंने पूरा प्लांट तैयार किया है और बहुत हेल्दी प्लांट है। इसका स्टेम भी काफ़ी मोटा है। अब मैं इसके सीड पे एक्सपेरिमेंट करूँगी कि क्या इस सीड से भी हम ड्रासिना का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा पीस लिली के बारे में मैंने पहले आपको डिटेल वीडियो दी है कि कैसे मैंने एक छोटे से सैपलिंग से इतना, ये भी बड़ा सैपलिंग है, इससे भी छोटा सैपलिंग था मेरे पास, उस सैपलिंग से मैंने 4 गमले तैयार किए हैं। तो उनमें से एक गमला ये भी है और ये वाला मेरा एरिका पाम, ये मैंने जो एक पाम मेरे पास मार्केट से ख़रीदा हुआ था उसमें से छोटे छोटे सैपलिंग निकले थे, तो इनको मैंने अलग कर लिया था और इसका भी मैंने नया प्लांटर में लगा के तैयार कर दिया। और एक ड्रासिना की एक वैरायटी ये है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो की है, ये भी मुझे कहीं से कटिंग मिल गई थी। ड्रासिना की तो जितनी वैरायटीज़ हैं सब आप कटिंग से ही ग्रो कीजिए, ये बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नर्सरी वाले इन्हें महंगा देंगे, लेकिन आप इन्हें ज़रूर कटिंग से ग्रो कीजिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद एक मेरे पास कलंचू की ये वैरायटी है, पिंक कलर, लाइट पिंक कलर है इसमें और रोज़ जैसा काफ़ी बड़ा फ्लावर इसमें निकलता है। तो ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। कहीं से मुझे एक छोटी सी कटिंग मिल गई थी और लास्ट टाइम उससे बहुत ज़बरदस्त ब्लूमिंग हुई थी। मैंने अपने चैनल पे से शेयर भी किया था। तो और ये भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बस इसमें नमी का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पापा जी ने ज़्यादा पानी भर दिया, आज मना करना पड़ेगा कि आप यहाँ पानी मत डाला कीजिए। तो ये वाला प्लांट भी मैंने कटिंग से तैयार किया, आप भी इसे कटिंग से ही ऐड कीजिए अपने गार्डन में। और उसके बाद कलंचू की एक और वैरायटी है जिसमें चौड़े चौड़े मोटे मोटे पत्ते होते हैं और रेड कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और ये अभी तक आप देख सकते हैं जनवरी से लेके अब तक ये फ्लावरिंग लगातार इसमें ब्लूम हो रहा है। और पुराने फूल भी मैंने नहीं हटाए हैं जो एक पैटर्न की तरह इसमें बहुत सुंदर दिखते हैं। तो कलंचू की ये 2 वैरायटी मैंने आपको दिखाई कि मैंने दोनों कटिंग से ग्रो की हैं। और मार्केट वाले इसे कोई 80 रुपये का देता है, कोई 100 रुपये का, 120 का देता है। तो इतने पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनको भी आप जो है कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं।
कलंचू का मदर प्लांट ये है, और मैंने पहले भी बताया था दिसंबर लास्ट में इसमें कलियां बननी शुरू हुई थी और जनवरी से ये लगातार ब्लूम कर रहा है और अभी भी आप इसमें फ्लावर देख सकते हैं। तो कलंचू बहुत सुंदर प्लांट है जिसमें कम से कम 5 से 6 महीने तक, पहले मैं 3 से 4 महीने बता रही थी, लेकिन अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर कह सकती हूँ कि 5 से 6 या उससे भी ज़्यादा टाइम से तक इसमें ब्लूमिंग रह सकती है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में फ्री में ऐड कीजिए और लंबे समय तक फ्लावरिंग का मज़ा लीजिए। बहुत सुंदर प्लांट है। तो साथियों, ये वीडियो भी फिर से लंबी हो गई है, इसलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ और बाकी और भी मेरे जितने प्लांट्स हैं जो मैंने कटिंग से या फ्री में ग्रो किए हैं उनकी वीडियो मैं आपको दोबारा बना करके फिर शेयर करूँगी। तो मेरे साथियों, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आप मुझे बहुत प्यार और सहयोग दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।